हेलो क्लास, वेलकम टू सुनील स्टडी पॉइंट। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, लीवर। सही आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, डी डुवे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा था। अब ये लाइसोसोम होता क्या है? ये एक सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी हुई थैली होती है और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो जो बाहरी पदार्थ इसके आसपास घूमा करते हैं ना, उनको किल करके उनको डाइजेस्ट करना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। तो होता क्या है इसके अंदर कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती हैं। अब डैमेज होने के बाद ये फट जाता है, उसके बाद इसके जितने भी एंजाइम्स अंदर होते हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद क्या करते हैं, वो खुद ही अपनी सेल को किल करके डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड वेसिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया। सही आंसर है मीथेन। तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4 और ये गैस मार्सी एरियाज में पाई जाती है। मैग्नीफियरा इंडिका किसका वनस्पतिक नाम है? मैंगो, ऑरेंज, वाटरमेलन, बनाना। सही आंसर है मैंगो। मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका वनस्पतिक नाम है। ऑरेंज का सिट्रस एक्स सिनेंसिस और वाटरमेलन का सिट्रुलस लैनेटस एंड बनाना का है मूसा एक्यूमिनाटा। सीरियल वाइज मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, ये इनके बोटेनिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड काउ रोग का कारण है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रायोन्स। सही आंसर है बैक्टीरिया। मैड काउ रोग का मेन कारण क्या है? बैक्टीरिया। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर डिसीज है जो कि काऊ में होती है, वो भी एडल्ट काऊ में होती है और ये ह्यूमन में बहुत ही कम होती है। सिर्फ उन्हीं ह्यूमंस को होती है जो इसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति रोता है तो किसके सक्रियण के कारण नाक से पानी निकलता है? थायराइड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड। सही आंसर है लैक्रिमल ग्लैंड। इसी के कारण क्या होता है भाई कि कोई पर्सन जब बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है तो ये ग्लैंड क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि आंसू तो निकलते हैं, साथ साथ में नाक से पानी भी निकलने लगता है और साथ में एक एसिड भी होता है। कौन सा एसिड? एल एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है जो हमारे आंसू में या वो जो पानी निकलता है उसमें मिला हुआ होता है। और लैक्रिमल ग्लैंड को टीयर ग्लैंड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पके हुए टमाटर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, हार्मोन, विटामिन। सही आंसर है कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड के कारण ही टमाटर का रंग लाल होता है। इसके और भी रंग होते हैं, जैसे नारंगी कलर होता है, पीला कलर होता है और लाल कलर होता है। तो ये 3 कलर के होते हैं। कौन? कैरोटिनॉइड। अगर कैरोटिनॉइड के प्लेस पे आपका लाइकोपेन लिखा होता तो वो भी आपका राइट आंसर होता है, क्योंकि टमाटर का रंग उसकी वजह से भी लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण ऐसा क्यों होता है, देखते हैं चलिए फैक्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल कहाँ पे पार्ट लेता है? फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये प्लांट होते हैं अपना फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं? एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है सनलाइट, तीसरा होता है वाटर और चौथा कौन सा होता है? क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल किस में होता है?
क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोमेटो का कलर मैंने कहा था आपका लाइकोपेन अगर लिखा रहेगा तो उसके कारण भी क्या होता है, लाल होता है। और कैरेट का कलर जैसा भी होता है कैरोटीन के कारण होता है। और बीटरूट मतलब चुकंदर का कलर जो होता है वो बीटानिन के कारण होता है। अब ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है हमारा क्रोमोप्लास्ट का, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है यहाँ पे। ये हमारे प्लांट में जो भी कलरफुल चीज़ें होती है, जैसे फूल निकला है, कहीं स्टेम कुछ कलरफुल होता है, तो वहाँ पे जितने भी रंग बिरंगी चीज़ें निकलती हैं उनके लिए क्या है कि क्रोमोप्लास्ट होता है। और वहीं पर हमारा दिया हुआ है नीचे एक है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट वहाँ पे होता है जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती है। तो क्रोमोप्लास्ट में सनलाइट पहुँचती है और ल्यूकोप्लास्ट में सनलाइट नहीं पहुँचती है। तो ल्यूकोप्लास्ट कौन सा पार्ट होता है हमारा, ये होता है हमारा अंडरग्राउंड वाला, मतलब कि ये रूट वगैरह होता है ना, जो जड़ होती है पेड़ की, ये वो वाला पार्ट होता है। तो वहाँ से क्या होता है, फूड वगैरह ऊपर पहुँचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है, माउथ, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन। सही आंसर है माउथ। माउथ से ही हमारे फूड का जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। कितनी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड्स। ये 3 ग्लैंड होती हैं, लेकिन ये पेयर के फॉर्म में होती हैं, मतलब ये जोड़े के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। सबसे बड़ी जो ग्लैंड है इनमें से वो है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि हमारे कान के पास पाई जाती है। होता क्या है कभी कभी कि पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वायरस के कारण इन्फेक्ट हो जाती है, तो जिससे हमें कौन सी डिसीज हो जाती है, मम्प्स डिसीज हो जाती है। और ये जो नीचे दिया हुआ है एंजाइम, तो एंजाइम के बारे में समझते हैं। जब हम फूड को च्युइंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है हमारे माउथ में कि एंजाइम्स निकलते हैं। कौन से एंजाइम निकलते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, टाइलिन एंड लाइजोजाइम। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन हमारे फूड में जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट करता है। तो वहीं पर एक और हमारा एंजाइम होता है जो माल्टेज होता है, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो कर रहा है फूड को कन्वर्ट वाले करने का काम कौन, टाइलिन। अब यहीं पर एक जो दिख रहा है आपको लाइजोजाइम, ये दूसरा वाला क्या करता है, जो हमारे माउथ में जो हानिकारक जो जर्म्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया होता है, ये उनको किल करने का काम करता है, ये दूसरा वाला एंजाइम। तो ये एंजाइम का वर्क हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, सेंट्रोजोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। सही आंसर है हमारा राइबोसोम। अब राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में प्लांट सेल में सबसे पहली बार देखा था राइबोसोम को, और उनके 2 साल के बाद जीई पैलाडे थे जिन्होंने 1955 में किस में देखा था, एनिमल सेल में। ये तो इन लोगों ने देखा था। अब इसको राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते क्यों हैं, चलिए ये देखते हैं हम लोग। तो इसको इसलिए बोलते हैं राइबोसोम को क्योंकि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, और ये अपने पास क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने देता है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मतलब प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन बनता है, और यहाँ पर प्रोटीन बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस। सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अल्टमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1886 में इसको खोजा था, इसकी डिस्कवरी की थी अल्टमैन ने, और बेंडा ने जो साइंटिस्ट थे ना उन्होंने इसका नाम दिया था। अल्टमैन ने इसको डिस्कवर किया था और बेंडा ने इसका नाम दिया था। चलिए ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब बताते हैं कि पावर हाउस किसे कहते हैं, मतलब क्यों कहते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस आखिर कहते क्यों हैं। ये करता क्या है, ये भाई जो भी ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना उसका ऑक्सीकरण करता है। मतलब जितने भी एनर्जीफुल कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करता है, जिससे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब एनर्जी रिलीज होती है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अब यहाँ पे जितनी भी कोशिकाएं होती हैं ना यहीं पर क्या करती हैं, श्वसन करती हैं, मतलब इनको कोशिकाओं का श्वसन स्थल भी कहते हैं, और इसी को कोशिका का इंजन भी कहते हैं।
और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसको माना जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के मीठे स्वाद का कारण है लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, राइबोज। इसका सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन आपके लिए है ये, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपको हम नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।